हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर बाय विनीता। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसकी जो एक्सरसाइज 14.1 है उसका पहला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बेसिक फैक्टर करने का तरीका है उसमें थोड़ा सा इनोवेशन लाना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हम करते हैं कोई भी नंबर का फैक्टराइजेशन, लाइक 12 का फैक्टराइजेशन करना है तो तुम कैसे करो, ऐसे किया फैक्टराइजेशन और सॉल्व कर देना है। 2 की टेबल से गया 6 टाइम, फिर 2 की टेबल से गया 3 टाइम। अब 3 2 की टेबल में नहीं आता तो हम 3 लिख देते हैं और 1, ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो हम क्या बोलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 1 नंबर के लिए हुआ। ऐसे ऐसे हम 2 नंबर के लिए भी किया करते थे कि एक 12 हो गया, एक मैं बोल दूं आपको कि एक तुम्हें 16 के लिए करना है, तो 16 के लिए करोगे 2 की टेबल से जाएगा 8, फिर 2 की टेबल से 4, फिर 2 की टेबल से 2 2 एंड 1। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये है कि ये 2 2 2 सब 2 के आ रहे हैं और इसके अंदर 2 के साथ में 3 भी आ रहा है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाल के बताओगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो भी 2 आ जाएगा। बट अब दिक्कत यहाँ है कि ये तो 3 है और यहाँ 2 है तो कॉमन नहीं है और ये 2 तो एक्स्ट्रा ही आया है। इसका मतलब इन दोनों नंबर के लिए कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। ये बात समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो समझ लो आपकी 14.1 अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसका मतलब आपकी जो 14.1 है वो भी समझ में आ चुकी है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, इन नंबर्स के साथ में वेरिएबल्स और आ जाएंगे, तो हमें उनको साथ में कंबाइंड लेते हुए कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये आप कॉपी कर सकते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट 1 क्या है, सॉल्यूशन करेंगे 1 पार्ट का। पहला है 12x, तो 12x को हम क्या लिखेंगे, 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 इंटू 3 होता है। बट हमें फैक्टर कैसे करने हैं, छोटे से छोटा, जितना हम छोटा कर सकते हैं उसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करके हम लिखेंगे 2 इंटू 2 4 और फिर लिखेंगे 3, तो 4 इंटू 3 12 होता है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x की, बिकॉज मैंने बोला था वेरिएबल्स आएंगे तो उनको साथ में रखना है। अब आगे आ गया हमारा 36 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 36 जो होता है वो क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है और हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वीडियोस देख लें, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 36 हमें पता है 6 का स्क्वायर है, तो मैं 6 इंटू 6 तो लिख सकती हूँ, बट मुझे क्या करना है, इनको पूरा ब्रेक करके लिखना है। तो हम 6 को भी क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो लिख लेंगे 2 इंटू 3 6 हो गया, फिर से 2 इंटू 3 6 हो गया और यहाँ पे कोई x नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखना। अब हमारे कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 और 2 कॉमन है तो मैं इसको एक बार आपको ऐसे ड्रॉ करके बता रही हूँ। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है, अब एक समझने के लिए करना है। फिर से यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है और ये 3 है और 3 है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन है, तो 2 भी कॉमन है, फिर से 2 कॉमन है और फिर से 3 कॉमन है और यहाँ x है बट यहाँ x नहीं है, तो इसका मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। इसका मतलब 12x और 36 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 12। अब आ जाएगा हमारा सेकंड 2y, 22xy। पहले हम 2y को सॉल्व करेंगे। 2y क्या आएगा, 2y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू वाई। अब आप बोलोगे ये 1 क्यों लिखा है, तो 1 तो हर कोई भी नंबर होगा उसका फैक्टर होगा ही, तो यहाँ पे 1 लिखना है जब हमारे पास में सिंगल नंबर हो। लिख दिया हमने। अब हम करेंगे 22xy का, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 2, बिकॉज 11 को आगे ब्रेक नहीं कर सकते, 11 2 22 होता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 2 एंड 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा। 11 नहीं है कॉमन तो 11 को छोड़ देंगे, x भी नहीं है बट y इसमें भी है एंड इसमें भी है, तो ये आ जाएगा y, तो आंसर आ जाएगा 2y। मतलब 2 मल्टीप्लाई y लिखो या 2y लिखो, एक ही बात होती है, बट लिखना हमें ऐसे है। ओके,
अब हमारा आता है थर्ड में हमें क्या बोल रहा है 14pq एंड 28p स्क्वायर q स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे पहले 14pq को। 14 क्या होता है 7 की टेबल में आता है 7 2 जा 14 होता है और 7 को ब्रेक नहीं कर सकते 7 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई में p मल्टीप्लाई q। ओके देन आ जाएगा 28p स्क्वायर q स्क्वायर। अब 28 है वो किसकी टेबल में आता है 7 की टेबल में ही आता है बट 7 4 जा 28 होता है और 4 को भी हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 7 फिर 2 और फिर से 2। ये क्या है p स्क्वायर है इसका मतलब p मल्टीप्लाई p। q स्क्वायर है इसका मतलब q मल्टीप्लाई q। अब हम चेक करेंगे इनके कॉमन तो कॉमन आएगा कॉमन फैक्टर्स इक्वल्स टू 7 कॉमन है 2 भी कॉमन है। अब थर्ड वाला 2 नहीं है कॉमन तो लिख देंगे हम 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में p है यहाँ पे तो p आ गया कॉमन q है यहाँ पे q आ गया कॉमन। अब आपको समझना ये है कि जब भी हमारे पास में वेरिएबल्स होंगे तो हमें उनकी जितनी पावर्स होती है उनमें जो लेसर पावर है वो लेनी होती है। जैसे यहाँ पे p 2 बार आया है बट p यहाँ पे 1 बार ही आया है तो कॉमन तो एक ही आया है ना इसका मतलब हम सिर्फ p लेंगे तो लेस पावर देखनी है। जैसे हमारा क्वेश्चन बड़ा आ जाएगा p की पावर 5 आ गई p की पावर 8 आ गई तो हम क्या करेंगे उसमें जो छोटी होगी जैसे एक में 8 आ रही है एक में 5 आ रही है तो हम टोटल कॉमन कौन लेंगे 5 को ले लेंगे p की पावर 5 ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 2 जा 14 p एंड q तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट हमें है 2x 3x स्क्वायर एंड 4 3 है तो अलग अलग करेंगे। पहले 2x के लिए 2 इंटू 1 इंटू x। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई भी प्राइम नंबर हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1 के साथ में। उसी हिसाब से 3x स्क्वायर है 3 हो गया 1 हो गया x और x 2 बार आ जाएगा 4 को कुछ लिख सकते हो क्या 4 इंटू 1 लिख सकते हो। तो अब हमारे पास में दिक्कत ये हो गई x और x यहाँ तो आ रहा है बट यहाँ नहीं आ रहा 2 यहाँ आ रहा है 3 यहाँ आ रहा है 4 यहाँ आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन तो तब दिक्कत होती है। तो हम सीधा इसको क्या करेंगे कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर्स हमारा आएगा 1 क्योंकि इसमें 1 कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब भी हमें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका आंसर क्या आएगा 1। यहाँ हमारे पार्ट 4 तक कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।